नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज 12 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। जब भी किसी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत तिथि का योग बनता है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम भौम होने के कारण ही मंगलवार को पड़ने वाले इस व्रत को मंगल या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। वैसे तो वार के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम भी अलग अलग होता है। इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन श्री हनुमान जी तथा मंगल ग्रह या मंगल देवता का पूजन किया जाता है। कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन सायंकाल के समय भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि प्रदोष तिथि भगवान शिव जी की मानी गई है। अतः इस दिन प्रदोष समय में शंकर जी का विधि पूर्वक पूजन करने से जीवन सुखमय बनता है तथा इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बेहद लाभदायी होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। भौम प्रदोष व्रत बहुत प्रभावशाली होने के कारण ही शिव जी प्रदोष व्रत करने वालों के सभी दुखों का अंत करते हैं और मंगल देवता अपने भक्तों की मदद करके उनके जीवन में चल रहे बुरे समय अवधि से उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं तथा हर तरह की कर्ज से छुटकारा दिलाते हैं। इस दिन पूजा करते समय हनुमान जी के मंत्र का जाप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, चलिए अब हम भौम प्रदोष व्रत कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः। व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। पुत्र अंदर से दौड़ता हुआ बाहर आया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और उस वृद्धा का घर सुख समृद्धि से भर गया और उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए। वह वृद्धा औरत इस लोक के सुख को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त हुई। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति करने वालों का जीवन सफल हो जाता है। उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता
हनुमान जी धरती के ऐसे जागृत देवता हैं जो भक्तों के पुकारने पे स्वतः चले आते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा और आराधना बड़े ही सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वे सच्ची भावना वालों पे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। कथा का श्रवण करने के बाद सभी भक्तगणों को प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से ओम नमः शिवाय और ओम हनु हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। इस जाप से और कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस कथा का श्रवण प्रेम पूर्वक कीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।